अगर गर्मियों में आपको जल्दी थकान महसूस होती है या फिर दिन भर शरीर भारी भारी सा लगता है या घर में कोई बुजुर्ग माता पिता बार बार कमजोरी, चक्कर या ज्यादा गर्मी से परेशान रहते हैं, तो समझ लीजिए कि शरीर अंदर से धीरे धीरे डिहाइड्रेट और कमजोर हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल हमारे ही पुराने दादी माँ के देसी नुस्खों में छिपा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दादी माँ के साथ ऐसे आसान और असरदार देसी नुस्खे जो शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं और गर्मी से बचाते हैं। ये नुस्खे इतने आसान हैं कि आप इन्हें आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही काम के देसी हेल्थ टिप्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही आसान और काम के नुस्खे लगातार लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला नुस्खा, नींबू पानी और शहद। गर्मियों का मौसम जैसे ही शुरू होता है, शरीर पर इसका असर सबसे पहले महसूस होने लगता है। सुबह उठते ही थकान, दिन भर सुस्ती, हल्का सिर दर्द या शरीर में भारीपन, ये सब आम समस्याएं बन जाती हैं। दादी माँ हमेशा कहा करती थीं कि गर्मी का असर बाहर से कम और अंदर से ज्यादा होता है, इसलिए अगर शरीर को बचाना है तो सबसे पहले उसे अंदर से मजबूत और ठंडा रखना सीखना होगा। इसीलिए सबसे पुराना, सबसे आसान और सबसे भरोसेमंद देसी नुस्खा है नींबू पानी और शहद। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि शरीर के लिए एक तरह का नेचुरल रीसेट है। जब आप एक गिलास ठंडे पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट पीते हैं, तो शरीर के अंदर धीरे धीरे एक सफाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दादी माँ का मानना था कि नींबू शरीर की गंदगी और गर्मी को बाहर निकालने में मदद करता है, जबकि शहद शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, तो शरीर को न सिर्फ ठंडक मिलती है, बल्कि एक तरह की हल्की और स्थिर ऊर्जा भी मिलती है, जो पूरे दिन आपको एक्टिव रखती है। आज के समय में लोग बहुत सारी आर्टिफिशियल ड्रिंक्स और कोल्ड बेवरेजेस पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन उनका असर सिर्फ कुछ देर के लिए होता है और बाद में शरीर और ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। इसके मुकाबले नींबू और शहद का ये साधारण सा नुस्खा शरीर को अंदर से बैलेंस करता है और लंबे समय तक असर दिखाता है। गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या डिहाइड्रेशन की होती है, यानी शरीर में पानी की कमी। इस नुस्खे से न सिर्फ पानी की कमी पूरी होती है, बल्कि शरीर का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है। दादी माँ अक्सर कहा करती थीं कि अगर सुबह पेट हल्का और ठंडा रहे, तो पूरा दिन शरीर किसी भी गर्मी को आसानी से सह लेता है। ये नुस्खा खासकर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो जल्दी थक जाते हैं, जिन्हें गर्मियों में चक्कर या कमजोरी महसूस होती है, या जिनका डाइजेशन थोड़ा स्लो रहता है। धीरे धीरे इसका असर शरीर में दिखने लगता है, एनर्जी बढ़ती है, मन हल्का रहता है और शरीर ज्यादा एक्टिव महसूस करता है। असल में ये नुस्खा सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि पूरे दिन की शुरुआत को सही दिशा देता है। दादी माँ हमेशा यही कहती थीं कि दवा बाद में लेना आसान है, लेकिन सही दिनचर्या पहले अपनाना समझदारी है। दूसरा नुस्खा, सत्तू का शरबत। गर्मियों का मौसम जैसे ही तेज होता है, शरीर पर इसका असर सबसे पहले महसूस होने लगता है। सुबह उठते ही थकान, दिन भर सुस्ती, हल्का सिर दर्द या शरीर में भारीपन, ये सब आम समस्याएं बन जाती हैं। दादी माँ हमेशा कहा करती थीं कि गर्मी का असर बाहर से कम और अंदर से ज्यादा होता है, इसलिए अगर शरीर को बचाना है तो सबसे पहले उसे अंदर से मजबूत और ठंडा रखना सीखना होगा। इसीलिए सबसे पुराना, सबसे आसान और सबसे भरोसेमंद देसी नुस्खा है सत्तू का शरबत। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि शरीर के लिए एक तरह का नेचुरल एनर्जी बैलेंस है। जब आप एक गिलास ठंडे पानी में सत्तू,
थोड़ा नमक और नींबू मिलाकर पीते हैं तो शरीर के अंदर धीरे धीरे ताकत और ठंडक दोनों बढ़ने लगती हैं। दादी माँ का मानना था कि सत्तू शरीर की गर्मी को अंदर से शांत करता है, जबकि शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देता है। जब ये काम करता है तो शरीर न सिर्फ हल्का महसूस करता है बल्कि दिन भर एक्टिव भी रहता है। आज के समय में लोग बहुत सारी आर्टिफिशियल ड्रिंक्स और कोल्ड बेवरेजेस पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन उनका असर सिर्फ कुछ देर के लिए होता है और बाद में शरीर और ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। इसके मुकाबले सत्तू का ये साधारण सा नुस्खा शरीर को अंदर से बैलेंस करता है और लंबे समय तक असर दिखाता है। गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या डिहाइड्रेशन की होती है, यानी शरीर में पानी की कमी। इस नुस्खे से न सिर्फ पानी की कमी पूरी होती है बल्कि शरीर का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है। दादी माँ अक्सर कहा करती थीं कि अगर पेट हल्का और ठंडा रहे तो पूरा दिन शरीर गर्मी को आसानी से सह लेता है। ये नुस्खा खासकर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो जल्दी थक जाते हैं, जिन्हें गर्मियों में कमजोरी या चक्कर महसूस होता है या जिनका डाइजेशन स्लो रहता है। धीरे धीरे इसका असर शरीर में दिखने लगता है, एनर्जी बढ़ती है, मन हल्का रहता है और शरीर ज्यादा एक्टिव महसूस करता है। असल में ये नुस्खा सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि पूरे दिन की शुरुआत को सही दिशा देता है। दादी माँ हमेशा यही कहती थीं कि सही दिनचर्या ही असली ताकत होती है। तीसरा नुस्खा पुदीना पानी। गर्मियों का मौसम जैसे ही तेज होता है, शरीर पर इसका असर सबसे पहले महसूस होने लगता है। सुबह उठते ही थकान, दिन भर सुस्ती, हल्का सिर दर्द या शरीर में भारीपन, ये सब आम समस्याएं बन जाती हैं। दादी माँ हमेशा कहा करती थीं कि गर्मी का असर बाहर से कम और अंदर से ज्यादा होता है, इसलिए शरीर को अंदर से ठंडा रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे आसान और असरदार देसी नुस्खा है पुदीना पानी। ये सिर्फ एक पानी नहीं है बल्कि शरीर के लिए नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है। जब पुदीना पानी में डाला जाता है तो शरीर के अंदर तुरंत ठंडक महसूस होने लगती है और दिमाग हल्का हो जाता है। दादी माँ का मानना था कि पुदीना शरीर की गर्मी को तुरंत शांत करता है और थकान को धीरे धीरे कम करता है। जब ये असर करता है तो शरीर हल्का और फ्रेश महसूस करता है। आज के समय में लोग बाहर की ठंडी चीजों पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन उनका असर टेम्परेरी होता है। इसके मुकाबले पुदीना शरीर को अंदर से ठंडा रखता है और लंबे समय तक राहत देता है। गर्मियों में डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी समस्या होती है और ये नुस्खा शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। दादी माँ कहती थीं कि अगर शरीर शांत रहे तो गर्मी कभी ज्यादा परेशान नहीं करती। ये नुस्खा खासकर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो गर्मी में जल्दी थक जाते हैं या जिन्हें सिर दर्द होता है। चौथा नुस्खा दही और चावल। गर्मियों का मौसम जैसे ही तेज होता है, शरीर पर इसका असर सबसे पहले महसूस होने लगता है। सुबह उठते ही थकान, पेट में भारीपन और दिन भर सुस्ती जैसी समस्याएं बहुत आम हो जाती हैं। दादी माँ हमेशा कहा करती थीं कि गर्मी का असर सिर्फ बाहर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा पेट और शरीर के अंदर महसूस होता है, इसलिए खाने का सही चुनाव बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सबसे पुराना और भरोसेमंद देसी नुस्खा है दही और चावल। ये सिर्फ एक साधारण भोजन नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक तरह का नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। जब ठंडा दही चावल के साथ खाया जाता है तो शरीर के अंदर तुरंत ठंडक महसूस होने लगती है और पेट हल्का हो जाता है। दादी माँ का मानना था कि दही शरीर की गर्मी को शांत करता है और चावल शरीर को हल्की ऊर्जा देता है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो शरीर न सिर्फ आराम महसूस करता है बल्कि डाइजेशन भी आसान हो जाता है। आज के समय में लोग भारी और मसालेदार खाना ज्यादा खाते हैं, जिससे शरीर और ज्यादा गर्म हो जाता है
और थकान बढ़ जाती है। इसके मुकाबले दही और चावल शरीर को अंदर से बैलेंस करते हैं और लंबे समय तक हल्कापन बनाए रखते हैं। गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या पेट की गर्मी और एसिडिटी होती है और ये नुस्खा उसे धीरे धीरे कम करता है। दादी माँ अक्सर कहा करती थीं कि अगर पेट शांत रहे तो पूरा शरीर शांत रहता है। ये नुस्खा खासकर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो गर्मियों में जल्दी थक जाते हैं या जिन्हें पेट भारी रहता है। 5वां नुस्खा, खीरा और ककड़ी। गर्मियों का मौसम जैसे ही तेज होता है, शरीर पर इसका असर सबसे पहले महसूस होने लगता है। शरीर में पानी की कमी, थकान और हल्की कमजोरी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। दादी माँ हमेशा कहा करती थीं कि ऐसे मौसम में शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी होता है। इसीलिए सबसे आसान और असरदार देसी नुस्खा है खीरा और ककड़ी। ये सिर्फ सब्जी नहीं है, बल्कि शरीर के लिए नेचुरल वाटर सोर्स की तरह काम करते हैं। जब इन्हें खाया जाता है तो शरीर के अंदर पानी की कमी धीरे धीरे पूरी होने लगती है। दादी माँ का मानना था कि ये शरीर की गर्मी को कम करते हैं और त्वचा को भी फ्रेश बनाए रखते हैं। जब ये असर करते हैं तो शरीर हल्का महसूस करता है और थकान कम हो जाती है। आज के समय में लोग कम पानी पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन खीरा और ककड़ी शरीर को अंदर से हाइड्रेशन देते हैं और लंबे समय तक असर रखते हैं। गर्मियों में शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है और ये नुस्खा इसमें मदद करता है। दादी माँ कहती थीं कि अगर शरीर में पानी सही रहे तो गर्मी कभी ज्यादा परेशान नहीं करती। ये नुस्खा धीरे धीरे शरीर को फ्रेश और एक्टिव बनाए रखता है। 6वां नुस्खा, नारियल पानी। गर्मियों का मौसम जैसे ही तेज होता है, शरीर पर इसका असर सबसे पहले महसूस होने लगता है। कमजोरी, थकान और डिहाइड्रेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। दादी माँ हमेशा कहा करती थीं कि ऐसे समय में शरीर को तुरंत एनर्जी और ठंडक देना जरूरी होता है। इसीलिए सबसे नेचुरल और असरदार नुस्खा है नारियल पानी। ये शरीर के लिए एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है और तुरंत राहत देता है। जब इसे पिया जाता है तो शरीर के अंदर ठंडक और हल्कापन महसूस होता है। दादी माँ का मानना था कि नारियल पानी शरीर की गर्मी को शांत करता है और तुरंत ताकत देता है। ये न सिर्फ पानी की कमी को पूरा करता है, बल्कि शरीर को एक्टिव भी रखता है। आज के समय में लोग शुगरी ड्रिंक्स पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन उनका असर टेम्परेरी होता है। इसके मुकाबले नारियल पानी शरीर को नेचुरल बैलेंस देता है और लंबे समय तक असर रखता है। गर्मियों में ये शरीर को अंदर से कूल रखता है और थकान को धीरे धीरे कम करता है। 7वां नुस्खा, गुलाब शरबत। गर्मियों का मौसम जैसे ही तेज होता है, शरीर पर इसका असर सबसे पहले महसूस होने लगता है। दिमाग भारी लगने लगता है, शरीर थक जाता है और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। दादी माँ हमेशा कहा करती थीं कि ऐसे मौसम में शरीर के साथ साथ मन को भी ठंडक देना जरूरी होता है। इसीलिए सबसे पुराना और असरदार देसी नुस्खा है गुलाब शरबत। ये सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि शरीर और दिमाग दोनों के लिए कूलिंग ड्रिंक की तरह काम करता है। जब इसे पीते हैं तो शरीर के अंदर तुरंत ठंडक फैल जाती है। दादी माँ का मानना था कि गुलाब शरबत मन को शांत करता है और तनाव को कम करता है। ये शरीर की गर्मी को धीरे धीरे कम करता है और हल्कापन महसूस कराता है। आज के समय में स्ट्रेस और गर्मी दोनों मिलकर शरीर को कमजोर कर देते हैं, लेकिन ये नुस्खा दोनों को बैलेंस करता है।
गर्मियों में इसका असर जल्दी दिखता है और शरीर फ्रेश महसूस करता है। अगर आपको ये दादी माँ के देसी नुस्खे काम के लगे हों और आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और पुराने, असरदार और नेचुरल हेल्थ टिप्स लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सा नुस्खा आप सबसे पहले अपनाने वाले हो।